ऑलराइट, सो बेसिकली अभी हम फेक स्टोर एपीआई से प्रोडक्ट्स को फेच कर रहे हैं। हमने अभी अपना बैकएंड नहीं बनाया और हमें कहा गया जी कि सर्च का फीचर इंप्लीमेंट करें। तो जो सर्च का फीचर हम इंप्लीमेंट करेंगे ये सिर्फ फ्रंट एंड पे काम करेगा। यानी हम क्या करेंगे, सारा का सारा डेटा हम फेच एपीआई से रिट्रीव कर रहे हैं, फ्रंट एंड पे ला रहे हैं और फिर फ्रंट एंड पे आके सर्च कर रहे हैं। रियलिस्टिकली ये काम पॉसिबल नहीं होता। क्यों पॉसिबल नहीं होता? आप मिसाल लें कि आपकी एपीआई में 10,000 रिजल्ट्स हैं, 10,000 रिकॉर्ड्स हैं। तो ये बिल्कुल फीजिबल ही नहीं है कि आप पूरे के पूरे 10,000 रिकॉर्ड्स को बैकएंड से रीड करके फ्रंट एंड पे लाएं और फिर फ्रंट एंड पे आके सर्चिंग करें। ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा ना। पूरे के पूरे 10,000 होना क्या चाहिए कि आप एक क्यूरी भेजें बैकएंड पे और उन 10,000 में से सिर्फ रिजल्ट ढूंढ के लाए ही वो जो 10 सर्च के साथ मैच कर रहे हैं। तो रिजल्ट हमें मिले हैं 10, तो उसके लिए हम 10,000 रिकॉर्ड क्यों रीड कर रहे हैं फ्रंट एंड पे? तो ये जो काम करने लगे हैं ये फ्रंट एंड पे इट्स वैलिड, परफेक्ट, बट फॉर द स्मॉलर डेटा, फॉर द लार्जर डेटा और फॉर एक्चुअल रियलिस्टिक केस वी विल बी परफॉर्मिंग सर्च ऑन द बैकएंड। लेकिन वो कब करेंगे? जब हम बैकएंड बना चुकेंगे। ठीक है, सो अभी के लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा सर्च बॉक्स बनाते हैं, सर्च का बटन बनाते हैं, टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं, साथ में सर्च का बटन बनाते हैं। जो ही कोई बंदा कोई भी प्रोडक्ट लिखेगा, प्रोडक्ट नेम सर्च करेगा, तो वो जितने भी प्रोडक्ट सर्च होंगे उसके साथ वो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, या एक नए पेज में मिल जाएंगे, सर्च के नए पेज में मिल जाएंगे। सो लेट्स डू दैट। इसके लिए हमें पहले तो यूआई बनाना है। यूआई बिल्कुल सिंपल सा है, एक छोटा सा सर्च बॉक्स बनाना है। कहाँ बनाना है? हमें कंपोनेंट्स के अंदर जाएं, नेव बार के अंदर जाएं और नेव बार के अंदर आप इसको अल्लाह भला करे जहाँ पे आपका है, लेट्स सी काइंड ऑफ, मैं ना इसे यहीं पे सर्च बॉक्स बना लेता हूँ बिकॉज अभी हम ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते यूआई पे। ठीक है, सो यहाँ पे मैं बनाता हूँ जी कि इनपुट टाइप सर्च, सिंपल एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, ये है सर्च बॉक्स मेरा। तो इसमें मैं जो कुछ भी लिखूँगा मुझे क्या मिलना चाहिए, इसको आप दे दें जी, क्लास भी दे दें, क्लास नेम MB3, दैट्स परफेक्ट। और साथ ही में एक छोटा सा बटन भी बना दें और वो बना दें जी BUTTUN बटन, और इसको कह दें जी RCH। दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है कि आप सर्च के बटन पे क्लिक करें और सर्च हो। दूसरा तरीका ये है कि आप जहाँ जो कुछ लिखें वो ऑटोमेटिकली सर्च बटन दबाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, वो ऑटोमेटिकली सर्च होके रिजल्ट फ़िल्टर होके आ जाए। ठीक है, दोनों को देख लेते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जब आप यहाँ पे करेंगे, अगर आप बटन नहीं दबाना चाहते, सर्च के बटन प्रेस करके सर्च नहीं करना चाहते, तो फिर आप सिर्फ क्या करें, यहाँ पे ऑन चेंज, तो इसको क्या कर लें, हैंडल सर्च, और ऑब्वियसली हैंडल सर्च का फंक्शन कॉल करना होगा आपको। सो यहाँ पे जाएं और कॉन्स्ट लिखें और उसके बाद हैंडल सर्च लिखें एंड देन दिस वन। ठीक है, सो मेक श्योर दिस एंड दिस। नाउ आपको पता है कि यहाँ पे आपको क्या मिलता है, एक ई मिलता है, सिंथेटिक इवेंट ऑब्जेक्ट मिलता है, और यहाँ पे जाके आप क्या करें, कंसोल लॉग कर लें e.target.value। हमने बड़ी डिटेल के साथ फॉर्म पढ़ा है तो आपको ये पता है कि e.target.value क्या करता है। ठीक है, सो जो ही यहाँ पे चेंज डिटेक्ट होगी, कंसोल में जाके क्या मिलेगा, e.target.search की वैल्यू। गॉट इट? अब मैं ये चाहता हूँ कि जो ही मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूँ तो एक API कॉल जाए या या जो एग्जिस्टिंग डेटा पड़ा हुआ है उस डेटा के अंदर से ये टेक्स्ट, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को ढूंढे जो यूज़र ने यहाँ इंटर किया है। तो मेरे पास डेटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है ना, किधर, प्रोडक्ट्स के अंदर। जो ही कंपोनेंट लोड होगा तो प्रोडक्ट्स की एरे फिल हो जाएगी ना। तो मुझे सिंपल क्या करना है, इस प्रोडक्ट को लेना है, इसके अंदर आना है और क्या करना है, प्रोडक्ट्स डॉट फिल्टर लगाना चाहिए, फाइंड लगाना चाहिए। फाइंड क्यों लगाना चाहिए? फाइंड करेगा इसलिए। अगर फाइंड लगाएंगे तो क्या होगा पता है, एक ही रिजल्ट देगा। हो सकता है सेम नाम के 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हों, तो फिर कौन सी चीज़ सूटेबल है? जब आप रियल टाइम ई-कॉमर्स में अपलोड करते हो तो आप माइक्रोफोन सर्च करते हो, तो क्या पूरी वेबसाइट से एक ही माइक्रोफोन आता है आपके पास रिजल्ट में? माइक्रोफोन टेक्स्ट के साथ जितने रिजल्ट मैचिंग हो रहे होते हैं वो सारे आ रहे होते हैं। क्लियर? तो कौन सा यूज़ केस सूटेबल है, फिल्टर है या फाइंड वाला? फिल्टर वाला। ठीक है, सो मैंने लगाया
फ़िल्टर क्या करे, प्रोडक्ट के अंदर जाके हर एक प्रोडक्ट को बारी बारी उठाएगा, PRODUCT प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट के अंदर मैच करेगा, यानी प्रोडक्ट की किस कॉलम की सर्चिंग करनी है, प्रोडक्ट के नेम के बेस पे सर्चिंग करनी है, कैटेगरी के बेस पे सर्चिंग करनी है, डिस्क्रिप्शन की बेस पे सर्च करनी है। तो नॉर्मली क्या होता है, प्रोडक्ट डॉट टाइटल इक्वल्स टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। यूज़र जो टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू एंटर करेगा वो यहाँ आएगी, और ये मैच किसके साथ करेगी, प्रोडक्ट के जो मैच हो जाएगी, और जितनों के साथ मैच होगी वो मुझे क्या मिलेगा, कॉन्स्ट सर्च रिजल्ट। बस आपकी सर्च इंप्लीमेंट हो गई। अब इसमें प्रॉब्लम्स हैं, वो ज़रा वो सॉल्व करते हैं। मैंने कहा जब ये फाउंड मिल जाए, रिजल्ट मिल जाए, तो क्या करो, सेट प्रोडक्ट्स में सर्च रिजल्ट डाल दो। यानी सेट प्रोडक्ट्स में पहले क्या पड़ा होगा, सारे के सारे प्रोडक्ट्स, लेकिन जब यूज़र कोई सर्च करेगा, 1 2 3 4 जितने भी सर्च प्रोडक्ट्स मिलेंगे उसे वो इसमें डाल देगा, तो सेट प्रोडक्ट्स की नई वैल्यू क्या होगी। तो जब सर्च आइटम में कुछ लिखा होगा तो आपके वो सारे प्रोडक्ट शो नहीं होंगे, फिर सिर्फ वो प्रोडक्ट सर्च होंगे जो यहाँ सर्च होके वापस आए। क्लियर है? अब ज़रा याद देखिए, बाकी का सारा काम ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, सिर्फ ये 2 लाइनें। मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ मेंस कॉटन जैकेट। मैं जाके ये टाइटल लिखता हूँ यहाँ पे, और हो गया सर। अब मसाइल देख रहे हैं, मैंने जब वो सर्च हटाया तो वापस सारे के सारे दोबारा लोड होने चाहिए ना, ऐसे ही है। तो क्या होना चाहिए, जहाँ मर्जी रख लें। मैंने एक जनरल लोकेशन पे डाल दिया ना, इस सर्च बॉक्स जिस मर्जी जगह पे डाल दें जाके, आपकी फंक्शनलिटी वो काम करेगी। ठीक है, अब जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ज़रा सॉर्ट आउट करके देखते हैं। पहली बात तो ये है कि अगर मैंने अभी चालाकी के साथ ना फुल टेक्स्ट सर्च की है, फुल टेक्स्ट सर्च, यानी ये सर्च तब काम करेगी जब आप पूरा टाइटल लिखेंगे। अब यूज़र इतना वेला तो नहीं होता कि टाइटल इतना लंबा है तो वो पूरा उठा के लिख ले। तो मैंने क्या चालाकी किया, सबसे छोटा टाइटल ढूंढा है, वो कॉपी करके इधर डाल दिया, तो इसने सर्च कर दिया। लेकिन अगर मैं ये करूँ, मैं यहाँ पे लिखूँ मिसाल के तौर पे कोई कॉमन वर्ड ढूंढते हैं जो एक से ज़्यादा दफ़ा, ये फिट इधर भी आ रहा है और फिट इधर भी आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख के देखता हूँ जी कि FIT फिट, कुछ भी सर्च नहीं हो रहा, तो मेरी चालाकी फेल होगी ना। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि एग्जैक्ट मैच ना करे। अभी जो मैं सर्च कर रहा हूँ ये क्या कर रहा है, एग्जैक्ट मैच कर रहा है। मैं एग्जैक्ट मैच, दूसरी बात, अगर एक तो ये प्रॉब्लम है एग्जैक्ट मैच कर रहा है, रिकॉर्डिंग है ना, हाँ। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये लिखा हुआ है कैपिटल F के साथ फिट। यूज़र आके यूज़र तो कैपिटल लोअर केस का नहीं, मतलब यूज़र आगे क्या कर सकता है, लोअर केस सर्च कर सकता है। जब यूज़र यहाँ आके लोअर केस सर्च करे और आपके डेटा के टाइटल में मौजूद हो कैपिटल, तो फिर भी वो मैच नहीं करेगा। बट इट लोअर केस इज़ नॉट इक्वल टू द अपर केस F, तो ये भी प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम, जब मैं सर्च बॉक्स खाली कर दूँ तो वापस ये प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, दोबारा रीलोड होने चाहिए, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो लेट्स फिक्स द प्रॉब्लम्स वन बाय वन। प्रॉब्लम नंबर 1 ये है कि एग्जैक्ट सर्च नहीं करनी, एग्जैक्ट सर्च नहीं करनी। तो फिर क्या करना है भाई, फिर आप एक काम करें, आप इसको बजाय ये करने के, इक्वल टू करने के, आप सिंपली ये करें, इसको कट करें और यहाँ पे लिखें प्रोडक्ट डॉट टाइटल डॉट इंक्लूड्स। नहीं, 2 का मकसद तो वो है ही नहीं, 2 तो सिर्फ टाइप को मैच करता है, 2 या 3 तो वो तो डेटा टाइप को मैच करते हैं। क्लियर है, करके दिखो। ओके, तो इंक्लूड्स क्या करता है, ये करता ये है भाई कि ई डॉट टारगेट डॉट
वैल्यू। अब ये इंक्लूड क्या करता है कि यार ये जो एक स्ट्रिंग है ना, उसमें चेक करो कि क्या ये स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग को इंक्लूड कर रही है या नहीं कर रही। यानी जो यूज़र ने टेक्स्ट लिखा है, क्या वो टेक्स्ट प्रोडक्ट के टाइटल में कहीं मौजूद है या नहीं है। गॉट इट। तो ये इंक्लूड्स का फंक्शन बिल्ट इन है जावास्क्रिप्ट का। ये अरेज पे भी काम करता है, ये स्ट्रिंग्स पे भी काम करता है। तो प्रोडक्ट डॉट टाइटल क्या है मेरे पास, स्ट्रिंग है ना, प्रोडक्ट का टाइटल स्ट्रिंग की फॉर्म में आएगा ना। तो मैंने कहा इस स्ट्रिंग को लो और इसके अंदर चेक करो कि डज दिस इनकमिंग स्ट्रिंग फ्रॉम द सर्च बॉक्स एग्जिस्ट इन दिस, कि क्या जो सर्च बॉक्स में यूज़र ने स्ट्रिंग लिखी है क्या वो इस टाइटल के अंदर एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। अगर कर रही है तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। तो जिसके लिए ट्रू रिटर्न करेगा वो वापस रिटर्न होकर इधर आ जाएगा, इस अरे में स्टोर होता जाएगा। लेट्स सी, अभी तक मैंने अपर केस और लोअर केस को हैंडल नहीं किया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी एफ। अब जिस प्रोडक्ट के अंदर एफ था वो उसने दे दिया। अब मैं दोबारा लिखता हूँ जी एफ आई टी फिट। अब टेक्निकली दो फिट वाले थे, लेकिन मसला क्या है, लोअर केस और अपर केस। क्लियर। सो मैं क्या करता हूँ, मैं यूज़र को नहीं समझा सकता कि यार तुमने लोअर केस ही इंटर करने हैं तब सर्च होगी, अपर केस में सर्च नहीं होगी। यूज़र कहेगा भाई छोड़ परे, मैं तेरी प्रोडक्ट सर्च नहीं करने, मैं कहीं और जाके सर्च करूँगा जहाँ मुझे इतना तरद्दुद ना करना पड़े। तो मैं कहता हूँ यार कि एक काम करो, और वो काम ये करो कि जो भी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू है ना, यानी यूज़र कैपिटल भी इंटर कर सकता है और लोअर केस भी इंटर कर सकता है। तो यूज़र जो भी इंटर करे पहले यूज़र के इंटर करदा इनपुट को लोअर केस में बदल दो। किस में बदल दो, लोअर केस में बदल दो। उसके लिए जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है टू लोअर। कौन सा फंक्शन है, यानी टू लोअर का फंक्शन स्ट्रिंग को लोअर केस में बदल देता है, टू अपर स्ट्रिंग को अपर केस में बदल देता है। सो लेट्स सी वो टू लोअर है या टू अपर है, क्योंकि मैं अक्सर पाइथन और जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को मिक्स कर देता हूँ, लिहाजा मैं कहता हूँ जी टू LOWER लोअर इन JS। ठीक है। सो व्हाट इज द फंक्शन, टू लोअर नहीं है बल्कि पूरा है टू लोअर केस। स्ट्रिंग के साथ क्या लगा दें, टू लोअर केस। सो इफ़ आई कॉपी दिस आउट और मैं यहाँ जाके लिखूँ डॉट टू लोअर केस, एक डॉट, तो अब ये क्या करेगा, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू डॉट टू लोअर केस। अब टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आने वाली वैल्यू तो लोअर केस में बदल गई। आपको क्या पता कि जो प्रोडक्ट का टाइटल है वो अपर केस है या लोअर केस है, तो मैं साथ इसको भी जाके क्या कर दूंगा, टाइटल डॉट टू लोअर केस। दोनों लोअर केस में बदल गए। अब मैंने कहा अभी कि फिल्टर करो, प्रोडक्ट निकालो, प्रोडक्ट डॉट टाइटल निकालो और उसको लोअर केस में बदलो, इंक्लूड्स चेक करो, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू लोअर केस में डाल कन्वर्ट करके उसको चेक करो कि मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक होगी बात। अब अगर यहाँ पे वापस जाएं आप, यहाँ पे वापस जाएं आप और यहाँ पे लिखें जी मिसाल के तौर पे FIT फिट, तो फिट से मैचिंग कितने रिजल्ट मिले आपको, 3 होगी ना रियल टाइम सर्च। लेकिन अगेन मैंने आपको पहले डिस्क्लेमर दिया कि ये सर्च सिर्फ फ्रंट एंड पे हो रही है और ये लिमिटेड यूज़ केस है। जब आपके पास ह्यूज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे तो फ्रंट एंड की सर्च मुश्किल हो जाएगी। अब मैं चाहता हूँ यार कि जब मैं इसे ये करूँ तो वापस क्या आना चाहिए, नॉर्मल रिज़ल्ट आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे जाके कहता हूँ कि यार एक काम करो कि ये जो है ना, ये तब करो इफ़ ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जब ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में कोई कैरेक्टर हो तब ये काम करो सर्च वाला, अदरवाइज़ क्या काम करो, पहले ऐसे ही देखते हैं, अदरवाइज़ कुछ ना करो। तो जाके अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिसाल के तौर पे FIT फिट और अब इसको रिमूव करता हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, तो जाके मैं इसे कहता हूँ जी एल्स में क्या करो, एल्स में जैसे जो प्रोडक्ट है ना, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, जो आपकी लॉजिक आपको कहती है ना, जो कभी रियल टाइम में कहीं सजे खबे किसी भी वेबसाइट पे जो एक्सपीरियंस देखा ना वो आप कर सकते हैं।
मैं आपको कहूँगा ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, तो आपके सवाल बढ़ते जाएंगे। अच्छा फिर ये भी कर सकते होंगे, अच्छा फिर ये भी, तो मैंने एक ही बात में सारे सवाल मुका दिए। जो आप सोच सकते हो वो कर सकते हो, ठीक है। अब कैसे कर सकते हो, मैं वन बाय वन ऊपर जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट ये सारा कुछ बता देता तो आपको प्रॉब्लम फील ही ना होता कि ये प्रॉब्लम भी कहीं आ सकता है। तो मैंने पहले प्रॉब्लम क्रिएट किया, फिर सारे प्रॉब्लम गिन के बताए, फिर वन बाय वन के सोल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई दिस। मैंने यहाँ पे लिखा जी मिसाल के तौर पे फिट, और मैंने यहाँ पे ये खाली कर दिया, वापस आ गया बाकी सारा। मतलब एक काम करने के बहुत सारे तरीके हैं, आपके जहन में जो आ रहा है उसे ट्राई करें, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं भी तो यूज स्टेट के थ्रू ही कर रहा हूँ। प्रोडक्ट क्या है, बेसिकली स्टेट ही है ना। स्टेट किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते। स्टेट हमेशा कंपोनेंट लेवल पे होती है, स्टेट हमेशा कंपोनेंट लेवल पे होती है। किसी सब फंक्शन में स्टेट डिक्लेयर ही नहीं कर सकते, ये रूल की खिलाफ वर्जी है सरासर। हाँ, इसके अलावा अगर आपके जहन को लॉजिक है तो डू लेट मी नो, आई मीन यू कैन डू दैट, देयर आर पॉसिबल डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग दैट। ऐसा भी हो सकता है कि अगेन वो बाबा जी बैठे हैं ना चैट जीपीटी, उनको कहेंगे कि क्या क्या सर्च के पॉसिबल डिफरेंट तरीके हैं। बट दिस इज़ हाउ एक्चुअली, जिस चीज़ को आप बहुत ट्रिकी समझते थे ना, वो एक लाइन ऑफ कोड है, दैट्स इट, फिल्टर। और फिल्टर क्यों, फाइंड क्यों नहीं, इसका जवाब भी आपको पता है। अब आप देखें कि इसको कह लें जी मैन कह लें। अब जिन जिन टाइटल्स में मैन आ रहा है वो सारे के सारे आ रहे हैं, वापस मिटा दें, वापस सारे टाइटल आ गए, वो मैन कह दें। बिल्कुल लिख सकते हैं। अगेन ये सारी की सारी फिलॉसफी यहाँ आएगी कि आप सर्च ही स्टार्ट तब करो जब टेक्स्ट, इनकमिंग टेक्स्ट की लेंथ 3 या 3 से ज़्यादा हो। यहाँ वैलिडेशन लगनी है सारी। आप ये देख लें, इधर ये एंड करके वो कंडीशन लगा लें जो आप कह रहे हैं। ये लें ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू डॉट लेंथ 3 से बड़ी हो तब सर्चिंग स्टार्ट करें, अदरवाइज सर्चिंग स्टार्ट नहीं करें। लेकिन इसके लिए मैंने जब एक्चुअल सर्चिंग करूँगा ना, तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताऊँगा, बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है, डी बाउंस। डी बाउंसिंग का कॉन्सेप्ट इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, बड़ा तगड़ा इंटरव्यू क्वेश्चन है, एडवांस लोग पूछते हैं, ठीक है। तो ये आपकी फ्रंट एंड की सर्च के बटन की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर मुझे कहें नहीं जी ये ऑन, जब मैं सर्च पे क्लिक करूँ तब सर्च हो, तो कौन बताएगा इसमें क्या चेंज करूँ। वेरी नाइस। ये ऑन चेंज हैंडल उठा के किधर लगा दें, ऑन चेंज नहीं, फिर क्या लगाना पड़ेगा, ऑन क्लिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप कोई काम करना शुरू कर देते हैं ना, वो आपको खुद ब खुद जवाब देता रहता है कि यार ये काम, मतलब वो जो काम है वही आपको जवाब देता है आपके सवालों का। जब आप बैठ के सोचते रहेंगे ये होगा या नहीं होगा, तो फिर सोचते ही रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे आप। अक्सर ये होता है कि जब मैं काम शुरू करता हूँ तो मेरे जहन में एक आइडिया होता है कि यार मैंने इस तरीके से करना है, लेकिन जब काम कर रहा होता हूँ तो बीच में वो मुझे उससे भी आसान तरीका मिल जाता है, मैं उधर चला जाता हूँ, मैंने कहा यार ये ज़्यादा आसान तरीका है, इस फिलॉसफी को फॉलो करें। तो अब यूज़र कैपिटल एंटर करे, लोअर केस एंटर करे, पार्शियल टेक्स्ट एंटर करे, फुल टेक्स्ट एंटर करे, लेकिन अभी भी जो सर्च हो रही है वो सिर्फ टाइटल की बेस पे हो रही है। किसकी बेस पे हो रही है। अगर आप किसी और टेक्स्ट को भी बीच में शामिल करना चाहें फिर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कैटेगरी, दैट्स अ गुड पॉइंट। कैटेगरी कर दें तो कहाँ चेंज करेंगे, कोई बंदा समझदार आदमी अगर मुझे बता सके। मैं ये चाहता हूँ कि अभी जो सर्चिंग होगी वो सिर्फ प्रोडक्ट के टाइटल के बेस पे होगी। मैं चाहता हूँ चाहे यूज़र प्रोडक्ट का टाइटल इंटर करे सर्च में, चाहे कैटेगरी का नाम इंटर करे, चाहे डिस्क्रिप्शन में से कोई वर्ड इंटर करे, यस यस, और लगा देंगे, एंड नहीं और लगा देंगे ना, कि उनमें से कोई एक भी सर्च करे। तो कहाँ और लगाएंगे भाई, इस पूरे के पूरे को कॉपी करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे, और जहाँ जहाँ टाइटल लिखा हुआ है ना, यहाँ क्या लगा देंगे, कैटेगरी, फिर और लगा के डिस्क्रिप्शन, फिर और लगा के दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। बट यू विल हैव, obviously you will play this one, but again this is not as realistic search as we do need in our own API, ठीक है जी। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी सिंपल टास्क। और क्या हमें करना चाहिए बेसिकली, यस,
अगेन जब आप ऑन चेंज करते हो ना, तो ऑन चेंज पे एपीआई कॉल करते हो कि इस पर्टिकुलर लेटर के मुतालिक जितने भी मैचिंग रिजल्ट्स हैं वो इधर सर्च के ड्रॉप डाउन में शो करें, ठीक है। उसके लिए रिएक्ट की एक लाइब्रेरी भी शायद आपको यूज़ करनी पड़े, ऑटो सजेस्ट रिएक्ट। तो बैकएंड से डाटा लोड करके ऑटो सजेस्ट के कंपोनेंट को देंगे, तो जो ही कोई वर्ड टाइप करेंगे ये बैकएंड पे एपीआई कॉल भेजेगा, वहाँ से डाटा लाके ऑटो सजेस्ट को देगा, ऑटो सजेस्ट उस ड्रॉप डाउन में वैल्यू दिखा देगी। अगेन ये सारे आई अप्रिशिएट योर क्वेश्चंस, बट इनफैक्ट बहुत सारे क्वेश्चंस अब आपके जो है ना वो उसके लिए हमें एटलीस्ट अपना डेटा चाहिए बैकएंड पे, कोई कस्टमाइज चीज़ चाहिए, क्योंकि कस्टमाइज बैकएंड पे अपना डेटा उसकी शेप हम अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। जिस तरह की शेप हमें फ्रंट एंड में चाहिए हम अपनी मर्ज़ी की उसकी शेप को डाल सकते हैं, तो वो हमारे हाथ में पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ कहीं डेमो दिखा दूँ आपको ऑटो सजेशन का। ये देख लेना, ऑटो सजेस्ट में आपको क्या देना है, सजेशंस देनी है। सजेशंस में आपको क्या चाहिए, डाटा चाहिए, तो ये डाटा कहाँ से लाएंगे आप, बैकएंड से लाके इस कंपोनेंट को दे देंगे, ये ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन में सजेशन दिखाएगा। इसका कहीं डेमो होना चाहिए, आई शुड हैव दैट डेमो। ये इसकी गिटहब रिपोजिटरी है, ये इसका होम पेज है, ये इसका होम पेज है, किधर है, नज़र आया कि ये मिसाल के तौर पे ये देखें, मैंने टाइप सी किया, दिस इज़ व्हाट यू वांट ना। सो ये ऑटो सजेस्ट की लाइब्रेरी है रिएक्ट में, इसे इंस्टॉल करें, लेकिन ये डमी के साथ काम करेगी। रियलिस्टिक काम तब करेगी जब आपका डेटा भी क्या होगा, बैकएंड पे रियलिस्टिक होगा, अपनी मर्जी होता होगा। अभी इसको एक्सप्लोर कर लें, मे बी कि ये जो आपका डमी प्रोडक्ट का डेटा है, फिर ये देखें पिक्चर के साथ आ रहा है, क्लिक करें तो ये यहाँ पे लोड हो जाता है। तो काइंड ऑफ लाइक विल डू दैट प्रोबेबली, इट कैन ऑल्सो बी अ गुड यूज केस। यस, दैट्स मोर रियलिस्टिक यूज केस। सो दैट्स द सर्च। और क्या चीज़ जो फ्रंट एंड पे करनी चाहिए हमने नहीं की, ताकि हम उससे पहले उसके बाद बैक एंड पे मूव करें। हमने फॉर्म हैंडलिंग कर ली, हमने फॉर्म हैंडलिंग यूजिंग रिएक्ट कर ली, हमने फ़िल्टर्स कर लिए। फ़िल्टर से मुराद किस किस्म के फ़िल्टर्स, रेटिंग के फ़िल्टर, वही ना, कैटेगरी फ़िल्टर, जितने भी 1 स्टार रेटिंग है उन सारों को ले आए, जितने भी। अब मुझे बताओ वो फ़िल्टर नहीं लगेगा, अब ये फ़िल्टर प्रोडक्ट है टाइटल पे लगा है, वो फ़िल्टर किस पे लगेगा फ़िल्टर डॉट रेटिंग, इफ रेटिंग ग्रेटर देन 3, प्राइस पे भी सेम लगेगा। बट हम ये करेंगे क्योंकि वो फ़िल्टर और रेटिंग के कंपोनेंट हम बने बनाए लेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे यूज़, जैसे ये है ना इसकी ऑटो सजेस्ट, वैसे ही मैं आपको दिखाता हूँ, मे बी फ़िल्टर रिएक्ट और समथिंग इस तरह का कुछ होगा, ठीक है। और फ़िल्टर रिएक्ट में वो फ़िल्टर फंक्शन समझ रहा है, ठीक है, तो फ़िल्टर फंक्शन नहीं, उसे क्या कहूँ, हाँ प्राइस फ़िल्टर या प्रोडक्ट फ़िल्टर, ठीक है। प्राइस, अगेन ये आपकी क्यूरी पे, अब प्राइस फ़िल्टर जाएं और NPM में जाएं, ठीक है, रिएक्ट लिख दें या NPM लिख दें, तो ये आपको NPM में ये देगा डॉट प्राइस फ़िल्टर, और दैट इज़ गोइंग टू बी दिस वन। ये एक वीकली डाउनलोड है, इसका मतलब ये बिल्कुल मेरे जैसा ज़रा थका हुआ है, ठीक है। सो यू कैन ऑब्वियसली डू इट फॉर समथिंग डिफरेंट, ठीक है। या आप कह लें जी कि रेटिंग फ़िल्टर रिएक्ट, और अगर कहीं कोई से भी नहीं मिलता तो हम ऑब्वियसली खुद बना सकते हैं, खुद बना लेंगे भाई, ठीक है। काइंड ऑफ इस तरह का कि वो आपको मल्टीपल रेटिंग्स शो हो रही हैं ऊपर नीचे, आप 3 पे क्लिक करें तो इसकी ये आपको 3 वैल्यू देगा। बिहाइंड द सीन जाके आप अपना फ़िल्टर लगा लेंगे, जितने भी प्रोडक्ट्स जिनकी रेटिंग 3 है वो दिखा दो भाई, बाकियों को मूव कर दो। लॉजिक यही लगनी है जो हमने सर्च में लगाई है। ये फ़िल्टर वाला डाटा बेस्ड ऑन टाइटल, वो डाटा फ़िल्टर होगा बेस्ड ऑन रेटिंग, प्राइस वाला फ़िल्टर डाटा फ़िल्टर होगा बेस्ड ऑन, मिसाल देता हूँ आपको, चलें लेट्स डू दिस। अभी मैं UI पे बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहा, बट मैं यहाँ पे देता हूँ जी एक और इनपुट बॉक्स, ठीक है, और उस पर मैं देता हूँ जी मिसाल के तौर पे रेटिंग, ठीक है। इसका लेबल दे देते हैं और इसे क्या देते हैं जी कि मुझे क्या चाहिए, सॉरी
नॉट दिस वन, मुझे चाहिए जी लेबल, और इसे कहते हैं जी कि फ़िल्टर बाय रेटिंग। ठीक है, सो मैं ये सपोज़ करता हूँ कि इसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, रेटिंग लिखूँगा, यानी मैं 3 लिखूँगा तो कौन से प्रोडक्ट आने चाहिए जिनकी रेटिंग 3 या 3 से अबव हो। 4 लिखूँगा तो वो प्रोडक्ट जिनकी रेटिंग, तो देख के नहीं समझ आ रहा कि वही काम है एग्जैक्ट। अच्छा, इसके बाद अगर मैं इसमें दे ही दूँ, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी ऑन चेंज, तो हैंडल रेटिंग। ठीक है, सो इसको जाके आप एज इट इज़ यहाँ पे इसे कॉपी पेस्ट करें, इसे क्या कह दें हैंडल रेटिंग। जो भी इनपुट की वैल्यू आए चेक करें, अगर वैल्यू है तो क्या करें प्रोडक्ट फ़िल्टर, प्रोडक्ट डॉट टाइटल की बजाय रेटिंग, लेकिन जाके चेक करें डेटा में वो रेटिंग किस फॉर्म में आ रही है। ठीक है, सो फेक स्टोर रेटिंग किस फॉर्म में है, रेटिंग डॉट रेट। ठीक है, तो मैं जाके इसको बोलूँगा प्रोडक्ट रेटिंग डॉट रेट। अब इसको लोअर केस कैपिटल, लोअर केस अपर केस की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इंक्लूड की भी ज़रूरत नहीं है, इंक्लूड टेक्स्ट सर्च के लिए इस्तेमाल होता है। तो मैं कहता हूँ जी कि रेटिंग डॉट रेट क्या है, ग्रेटर देन ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जो भी यूज़र ने वैल्यू दी है। बिल्कुल कुछ भी कर सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी। ठीक है, तो मैंने कहा जी प्रोडक्ट डॉट रेटिंग डॉट रेट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हो उस वैल्यू के जो यूज़र ने इनपुट दी है, तो वो प्रोडक्ट फ़िल्टर करो इसमें दे दो, और सर्च प्रोडक्ट में क्या दे दो। ठीक है, इसे सर्च रिजल्ट की बजाय क्या दे दो, फ़िल्टर रिजल्ट, या कुछ भी वेरिएबल नेम सेम भी दे दो, कोई मसला नहीं, क्योंकि इसका स्कोप, इसका फंक्शन है, स्कोप वेरिएबल का डिफरेंट है। सो अब यहाँ पे आएँ और मैं सिर्फ देता हूँ जी यहाँ पे क्या 3, कैन यू सी, सिर्फ वो आए हैं जिन्होंने, मैं यहाँ पे देता हूँ जी 4, सिर्फ वो प्रोडक्ट्स आए हैं जिनकी रेटिंग 4 से अबव है। तो ये कौन सी मुश्किल है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे दें जी, अच्छा यहाँ इस रेटिंग की जगह ना आप वो स्टार डाल दें, तो क्लिक करके स्टार की वैल्यू पिक कर लें, जैसे वो यूआई में एक्चुअली दिख रहा होता है। ठीक है, अब आप 2 टेक्स्ट बनाएं जिसमें सर्च की रेंज दें कि मुझे वो प्रोडक्ट दे जिसकी प्राइस मिनिमम ये हो और मैक्सिमम ये हो, तो वो भी बना लें भाई। ये हो गया आपका प्राइस फिल्टर, ये हो गया आपका कौन सा फ़िल्टर, ये हो गया आपका रेटिंग। इसी तरह का एक और टेक्स्ट बॉक्स बनाएं और इसको आप नीचे दे दें फ़िल्टर बाय प्राइस, और इसको क्या दे दें आप इनपुट टेक्स्ट मिनिमम, और इसको दे दें इनपुट टेक्स्ट मैक्सिमम। ठीक है, सो यहाँ पे इसको भी कर लें और यहाँ पे इसको भी कर लें। अब आपकी चूँकि 2 टेक्स्ट बॉक्सेस इन्वॉल्व हैं, तो इसके नीचे क्या बना लें, बटन भी बना लें, क्योंकि 2 फ़िल्टर बाय प्राइस। तो मैं कहता हूँ जी जब ऑन क्लिक हो तो क्या करें, हैंडल प्राइस फ़िल्टर। सो यहाँ पे जाएं, इसको जाके कॉपी पेस्ट करें, इसको जाके हैंडल प्राइस कर दें, और अब आपके पास 2 वैल्यूज़ 2 टेक्स्ट बॉक्सेस की गेट करनी है आपको। तो इनको गेट कैसे करें, ऑन चेंज, ऑन चेंज इंसर्ट वाला है। तो यहाँ पे जाके क्या लिखें, ऑन चेंज, और इसको कह दें जी कि ई, सो सेट मिन, सेट मिन का अभी उन्हें ऊपर स्टेट बनानी है। ठीक है, सो हम कह देते हैं जी कि ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो सेट मिन और सेट मैक्स ये 2 स्टेट्स बनानी है, एक मिनिमम वैल्यू को कंटेन करेगी स्टेट, एक मैक्सिमम वैल्यू को कंटेन करेगी।
सो यहाँ मैं कह देता हूँ जी कि कॉन्स्ट मिन सेट मिन ना करते करते बनवा ही लिया आपने मुझसे, हालांकि मैं रिलक्टेंट था ये काम करने में। ठीक है, मिन, और इसे कह दें आप यूज़ स्टेट दिस, और मिनिमम वैल्यू अगर कुछ नहीं दी हुई उसने तो क्या दे दे, 0 दे दे। इसी तरह मैक्स और सेट मैक्स कर दें, मैक्स सेट मैक्स कर दें और मैक्सिमम वैल्यू 1000 कर दें। यानी यूज़र ने अगर कोई भी वैल्यू नहीं दी तो कौन कौन से फ़िल्टर करें, 0 से 1000 के दरमियान, या आप नल दे दें या कुछ भी वैल्यू दे दें शुरू में। तो मैंने सेट मिन कर दी और फिर मैंने यही, किधर गया भाई, किधर गया, यही चीज़ उठा के मैंने चेंज कर दिया इधर, और इधर इसके लिए क्या कर दिया, सेट मैक्स। अब जब हैंडल प्राइस आएगा तो हैंडल प्राइस के अंदर क्या चेक करूँगा भाई, सिंपल, इसकी फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है, इसकी है। तो मैं कहता हूँ जी मुझे सिर्फ वो प्रोडक्ट्स दिखाए जिनकी प्रोडक्ट डॉट PRICE प्रोडक्ट डॉट प्राइस ग्रेटर देन मिन है, एंड प्रोडक्ट डॉट प्राइस लेस देन इक्वल टू मैक्स है। ठीक है, एक ये समझ आ गई ना। तो मुझे सिर्फ वो प्रोडक्ट्स दिखाए जिनकी जो प्राइस है, ये देख लें कि प्राइस का कॉलम है ना हमारे प्रोडक्ट के अंदर, API के रिज़ल्ट के अंदर ये प्राइस का कॉलम है। तो अब मैंने क्या कहा है कि मुझे सिर्फ वो प्रोडक्ट्स दिखाए जिनकी प्राइस ग्रेटर देन मिनिमम वैल्यू और एंड मिनिमम मैक्स वैल्यू। सो लेट्स कम बैक, और ये मेरा प्राइस, ठीक है। सो मैं यहाँ पे देता हूँ, मेरे पास मुझे मिनिमम 10 और मैक्सिमम 100 फिल्टर्ड प्राइस। तो अब देख लीजिएगा 22 22 100 के दरमियान, 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 100 के दरमियान। एंड इफ़ आई गेट बैक टू मेक इट लाइक 200, तो क्लिक करें तो अब ये 100 से अबव भी वैल्यू आएगी। ठीक है, सो वेयर इज़ दैट, नहीं आई मेरे ख्याल में, हमने वो इफ एल्स हटा दिया। दोबारा यहाँ से देख लें, मिनिमम आए 10 और मैक्सिमम आए 200। तो नाउ इफ़ आई गेट बैक, यहाँ कोई 100 से ऊपर वाली ये 168 आ गया, 109 भी आ गया, 109 भी आ गया, 200 से ऊपर वाली कोई भी नहीं होगी। लें जी, सारे फ़िल्टर हो गए। अब आप कहेंगे जी कलर का फ़िल्टर होना चाहिए, साइज़ का फ़िल्टर होना चाहिए, तो अब वो नहीं लगा सकते आप। कलर का फ़िल्टर भी लगा सकते हैं, साइज़ का फ़िल्टर भी लगा सकते हैं, लेकिन ये सारा कुछ अभी फ्रंट एंड पे हो रहा है। असल में हमने ये रिक्वेस्ट भेजनी है कहाँ पे, बैक एंड पे, और हमें अपनी रियलिस्टिक डेटा को दिखाना है। ये काम जो मैंने आपको करके दिया है ये हो रहा है यहाँ पे, किसी भी ई-कॉमर्स के शॉप पेज पे जाके ये काम होता है। मिसाल के तौर पे इफ़ आई गो बैक टू द होम पेज एंड इफ़ आई क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, ये आ गया। यहाँ पे क्या होगा, ब्रांड की बेस पे फ़िल्टर है। यहाँ पे क्या होगा, सर्विस एंड प्रमोशन की बेस पे फ़िल्टर है। यहाँ पे क्या होगा, शिफ्ट फ्रॉम की बेस पे फ़िल्टर है। यहाँ पे एग्जैक्ट वही चीज़ है ना जो मैंने लगा के दी है आपको। मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस एंटर करेंगे तो सिर्फ उस 2 प्राइस रेंज के दरमियान वाले प्रोडक्ट्स आएंगे। यहाँ पे क्या है, वही है जो हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया है, यहाँ आप वो कॉलम दे दें, इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, 1 स्टार रेटिंग वाले प्रोडक्ट आएंगे। इस पर क्लिक करेंगे 2 स्टार वाले। ये जितने भी फ़िल्टर लगे हुए हैं, इन सारे फ़िल्टर्स में कोई ड्रामा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ आपकी बेसिक्स स्ट्रांग होंगी तो दैट एवरीथिंग इज़ जस्ट अ मोमेंट ऑफ ईज़।